भारत की सिल्वर स्क्रीन पर कई गौहरे नायाब फनकारों ने हुक्मरानी की। इन फनकारों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मरते दम तक अपनी शोहरत को कायम रखा। इनमें से एक अदाकारा नरगिस भी हैं, जिसने अपनी पहली फिल्म से आखिरी फिल्म तक सिल्वर स्क्रीन पर अपनी हुशरबा अदाकारी से भारत क्या जहां जहां उर्दू बोली और समझी जाती है वहां वहां अपने चाहने वालों का वसी हल्का बनाया। नरगिस का असल नाम फातिमा ए रशीद था और वालदा का नाम जदन बाई, जो अपनी अहद की बहुत बड़ी गुलकारा कहलाती थी। बेबी फातिमा 1 जून 1929 को कलकत्ता में पैदा हुई। सीनियर कैम्ब्रिज तक तालीम हासिल की। जदन बाई का चूंकि फिल्मी दुनिया में बड़ा असर रसूख था, तो इसलिए इन्हें अपनी बेटी फातिमा को फिल्मी दुनिया में काम दिलाने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। भारत के मशहूर हिदायतकार महबूब खान ने इस लड़की को अपनी फिल्म तलाशे हक में बतौर चाइल्ड स्टार का काम दिया, जबकि नरगिस की जिंदगी का पहला बड़ा किरदार फिल्म तकदीर में था, जो 1943 में तैयार हुई। इस फिल्म से फातिमा फिल्मी दुनिया में नरगिस के नाम से काम करने लगी। राज कपूर की फिल्म बरसात से कबल नरगिस ने कई भारतीय फिल्मों में काम किया, लेकिन नामवर हीरोइन का एजाज इसे फिल्म बरसात से ही हासिल हुआ और यूं इस फिल्म में राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बन गई। बादशाह नरगिस ने इस दौर के कई और बड़े अदाकारों के साथ काम किया, जिन फिल्मों में नरगिस और राज कपूर के साथ दिखाई दी। इनमें इसका काम अवाम को पसंद आया। नरगिस ने दिलीप कुमार के साथ भी कई फिल्मों में काम किया, जिनमें मेला, बाबुल, जोगन, अंदाज और दीदार के नाम काबिल जिक्र हैं। फिल्म अंदाज में राज कपूर थे, जिसमें राज कपूर और दिलीप कुमार में झगड़ा भी हुआ। यूं तो नरगिस ने अपने फिल्मी कैरियर में कई बेमिसाल फिल्मों में काम किया, लेकिन इनकी जिंदगी की बेमिसाल फिल्म मदर इंडिया थी, जिसमें नरगिस ने यंग टू ओल्ड का किरदार अदा किया। ये इस दौर की कहानी है जब नरगिस अपने इब्तदाई दौर में थी और शादीशुदा भी ना थी। मदर इंडिया 1957 में रिलीज हुई और इस फिल्म की तकमील के दौरान नरगिस ने इसी फिल्म के हीरो सुनील दत्त, जो कि इस फिल्म में नरगिस का बेटा बना, उनसे शादी कर ली। शादी के हवाले से यह बताना जरूरी है कि जिस दौर में सुनील दत्त ने नरगिस से शादी की, उस जमाने में सुनील दत्त सी ग्रेड अदाकार थे और नरगिस नंबर 1 अदाकारा कहलाती थी। यह फिल्म महबूब ने बनाई थी। इस फिल्म में सुनील दत्त की जगह दिलीप कुमार को कास्ट किया जाना था। हिदायतकार महबूब खान इस दौर के बड़े नामवर हिदायतकार थे और इनकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता था। मदर इंडिया की शूटिंग से कबल दिलीप कुमार नरगिस के साथ कई फिल्मों में बतौर हीरो काम कर चुके थे, जबकि महबूब खान ने दिलीप कुमार को बताया कि आप इसको इस फिल्म में नरगिस का बेटा बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये इंतहाई मुश्किल है। जो लड़की हर फिल्म में मेरी महबूबा बनती हो, इसे फिल्म में मैं मां कहकर कैसे पुकार सकता हूँ। वैसे भी फिल्म दुनिया में सिर्फ एक ही अदाकार दिलीप कुमार की मिसाल दी जा सकती है कि ये अदाकार जिस लड़की के साथ हीरो आया, वो लड़की कभी इसकी बहन नहीं बनी, और जो बहन बनी या बेटी बनी, इसी को इसने अपना हीरोइन नहीं बनाया। फिल्म मदर इंडिया में दिलीप कुमार के इनकार के बाद सुनील दत्त को कास्ट किया गया, जिसने एक इंतहाई जिद्दी बच्चे का किरदार अदा किया था। नरगिस की शादी की कहानी कुछ यूं है। फिल्म की शूटिंग हो रही थी कि मंजर में नरगिस सूखी हुई लकड़ियों में घिरी हुई हैं, जहां आग लगाई जाना मकसूद है। सीन के मुताबिक आग लगाई गई तो नरगिस कोशिश के बावजूद बाहर ना निकल सकी। आग इनके बहुत करीब पहुंच गई, हत्ता कि इनके कपड़े भी जलने लगे। सुनील दत्त ने जब देखा तो वहां कूद पड़ा और नरगिस को वहां से निकालने में कामयाब हो गया। नरगिस की तबीयत संभली तो उन्होंने एक रोज अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनील दत्त से शादी का ऐलान कर दिया। लोग इतने हैरान हुए कि इतनी बड़ी अदाकार इतने छोटे अदाकार के साथ कैसे शादी कर रही हैं। नरगिस ने वजाहत करते हुए कहा कि फिल्मी दुनिया जो एक मसनूई दुनिया है, वहाँ रहते हुए एक शख्स अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी जान बचाए, तो वह शख्स हकीकी जिंदगी में मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। यूं नरगिस की शादी हो गई। यहाँ काबिल जिक्र बात यह है कि नरगिस मुसलमान थी और उन्होंने सुनील दत्त की मोहब्बत में हिंदू होना मंजूर कर लिया। शादी हिंदू तरीके से हुई, जो कि बड़ी कामयाब कहलाई। नरगिस का एक बेटा संजय दत्त है, जो आज बॉलीवुड का सुपरस्टार है, लेकिन नरगिस अपने बेटे की खुशियां न देख सकी। इनकी जिंदगी में ही फिल्म राखी शुरू हुई, लेकिन फिल्म की नुमाइश से कबल ही नरगिस कैंसर के मर्ज में मुब्तला हुई और इस दुनिया से कूच कर गई। फिल्म बरसात में राज कपूर के हमरा काम करने वाली नरगिस ने राज कपूर के साथ ही आखिरी फिल्म जागते रहो में काम किया। इस दौर के अखबारात और रसायल में राज कपूर और नरगिस के हवाले से बहुत सी दास्तानें हैं, जिसके मुताबिक ये तक लिखा गया कि आज की एक अदाकारा डिंपल कबाड़िया राज और नरगिस की ही एक निशानी है। कहते हैं कि डिंपल को राज कपूर ने एक आश्रम में दाखिल करा दिया था। राज कपूर ने जब अपनी फिल्म बॉबी शुरू की तो इसमें डिंपल को अपने बेटे ऋषि कपूर के साथ हीरोइन कास्ट किया। ऋषि कपूर को डिंपल कबाड़िया एक ही नजर में भाग गई और दोनों में रोमांस के चर्चे आम होने लगे। फिर न जाने राज कपूर ने ऋषि कपूर के कान में कुछ कहा और ऋषि ने चुप साध ली। राज कपूर ने मामले की नजाकत को भांपते हुए डिंपल कबाड़िया की शादी राजेश खन्ना से करा दी। नरगिस ने जब एक हिंदू अदाकार सुनील दत्त के साथ शादी की तो इस दौर में भारत के कई बड़े अदाकार, फिल्मसाज और हिदायतकार इसके साथ शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन नरगिस ने सिर्फ एक जरा सी बात पर सुनील दत्त से शादी कर ली। हालांकि अगर वो सुनील दत्त को मुसलमान होने पर मजबूर करती तो शायद वो बखुशी मान जाते। हिंदू रस्म के मुताबिक अग्नि के गिर्द 7 फेरे के लिए, लेकिन कमाल हैरत की बात यह कि नरगिस ने इंतकाल से कबल एक वसीयत की और इसमें जलाने की बजाय दफन किए जाने का कहा। सुनील दत्त जो कि नरगिस को बेहद चाहते थे, उन्होंने नरगिस की वसीयत पर अमल करते हुए इनकी तदवीन की। नरगिस को जिंदगी के आखिरी अयाम में कैंसर के मर्ज लाहक हुआ और इसी मर्ज में दुनिया से कूच कर गई। सुनील दत्त को जब डॉक्टर ने बताया कि नरगिस चल बसी तो हजारों कतार रोने लगे।
अखबारी नुमाइंदों ने सुनील दत्त से जब नरगिस के बारे में पूछा कि नरगिस के बगैर आप कैसा महसूस कर रही हैं, तो उन्होंने फिल्म मदर इंडिया के गाने के एक बोल पढ़ा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर तो जहर पीना ही पड़ेगा। नरगिस ने अपने फिल्मी कैरियर में बेशुमार अवार्ड्स हासिल किए और उन्हें हुकूमत हिंद की जानिब से पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। नरगिस आज दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। इनका शुमार उनमें होता है जो बरसों में पैदा होते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।